हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी है ये Hyundai ग्रैंड i10 और आज इस गाड़ी की मैं सर्विस कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने कैलिपर वगैरह खोल रखा है, सस्पेंशन चेक कर रहा हूँ, व्हील इधर पड़ा है। बाकी सर्विस करते समय मैंने जब इंजन का इंस्पेक्शन किया तो मुझे दिखा बोनट पे एक इस तरह का ये निशान। और ज़रूरी होता है जब हम सर्विस कर रहे हैं गाड़ी की तो हर पॉइंट को बहुत बारीकी से चेक करें। सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, सब कुछ ओके है, काम चल रहा है, लेकिन ये निशान कुछ गले से नहीं उतर रहा है। देखने में लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, कहीं से आ गया होगा, कीचड़ लग गई होगी, साफ़ कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने इसको साफ़ नहीं किया। ढूंढा इसके पीछे की जड़, और जड़ इतनी खतरनाक मिली है, कहां तक ये ले जा सकती है वो आपको दिखाता हूं आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अभी देखो जी, गाड़ी की सर्विस चल रही है और इसके साथ ही जब ये सारा काम करने लगे तो मैंने ये नोटिस किया इस तरह का मार्क। ये निशान कुछ आम निशान नहीं है, कोई कीचड़ गंदगी ऐसा कुछ नहीं है। ये निशान आप देखो एक पैटर्न में बना हुआ निशान है। अगर ये रैंडम किसी चीज से लगा होता तो कुछ अलग टाइप का होता, कुछ यहाँ है या यहाँ है, लेकिन ये जो पैटर्न है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इट मीन्स कि इसके नीचे क्या चल रहा है उसका मैटर करता है। अब ये स्ट्रेट लाइन किस चीज से बन सकती है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि इंजन से ऐसा कोई भी पार्टिकल्स ऐसा इस तरह से नहीं निकलता जो बोनट पे ऐसे निशान बना दे। या तो कुछ ऐसा रगड़ गया इसके ऊपर तो ऐसा निशान बन गया, लेकिन कुछ भी रगड़ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। मूविंग पार्ट यहाँ तक कुछ नहीं है। लेकिन जब इस निशान का सीधा एंगल लेते हैं नीचे की तरफ तो ये आके रुकता है हमारे इस ऑल्टरनेटर पे। और ऑल्टरनेटर एक मूविंग पार्ट है, इसकी पुली घूमती रहती है। नीचे वाटर पंप लगा हुआ है, ये घूमता है। एसी कंप्रेसर लगा है, ये भी घूमता है। और इन तीनों चीजों को घुमाने के लिए पावर मिलती है हमारी इस क्रैंक पुली से। अब इस निशान का भी रिलेशन इन तीनों पुली में से ही है। अब क्या है रिलेशन वो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। एक इस तरह का ये कवर होता है वी बेल्ट के पास, ये मैंने हटा के रख दिया ताकि इजीली मैं आपको दिखा पाऊँ। अब देखो जी, ये है आपकी क्रैंक पुली और इसमें ही पावर आती है। ये हमेशा घूमता है। जब आप आरपीएम बढ़ाते हैं, इंजन पे एक्सीलरेटर देते हैं, तो इसकी स्पीड कम और ज्यादा होती है, यही घूमता रहता है। अब इससे पावर देनी पड़ती है हमको यहाँ एसी कंप्रेसर को, क्योंकि गाड़ी में जो एसी चल रहा है वो पावर से चल रहा है, उसको ये पुली पावर देती है यहाँ से। ये इसका मैग्नेट है, जब ये चिपक जाता है, जब यहाँ से ऐसे चिपक जाएगा तब इसके साथ ये घूमना शुरू करेगा। जैसे ही हम एसी का बटन ऑन करते हैं ये मैग्नेट यहाँ चिपक जाती है और इस पुली के साथ ये घूमना शुरू कर देती है। इसके ऊपर ये लगा हुआ है आपका वाटर पंप, जो इंजन में हीट ट्रांसफर का काम करता है। हमारा कूलेंट, उस कूलेंट को सर्कुलेट कराना पड़ता है पूरे इंजन में और उसके लिए एक पंप की जरूरत पड़ती है, वो है ये वाटर पंप। और ये घूमता है इस क्रैंक पुली की पावर से। ऊपर लगा हुआ है हमारा ऑल्टरनेटर, और ऑल्टरनेटर का काम होता है हमारी बैटरी को चार्ज करना, जो बैटरी पूरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है हमारी गाड़ी को, भले वो हेडलाइट्स हो, हॉर्न हो या फिर बहुत सारे सेंसर ही क्यों ना हो। अब सीधे देखा जाए तो ये जो पुली है ये पावर जनरेट करती है और इस पुली से पावर इन सारे चीजों में शिफ्ट होती है। और शिफ्ट करने के लिए लगी हुई है ये वी बेल्ट। इसको वी बेल्ट बोलते हैं, कुछ लोग फैन बेल्ट बोलते हैं। और जो ऊपर बोनेट पे निशान बना हुआ है उस निशान का रिलेशन भी इस वी बेल्ट से ही है, क्योंकि जब ये पुली पूरी तरह से घूमती है, सारी पुली घूमती है, ये बेल्ट घूमती रहती है। और आप ध्यान से देखो जो निशान बना हुआ है इस पे काले काले निशान है, काले स्पॉट्स हैं, और वो काले स्पॉट्स हैं इस बेल्ट के इस पार्ट के। ये आप देख रहे हो, ये बेल्ट यहाँ से टूटने लगी है। ये इसके धागे निकल रहे हैं, अब ये जल्दी ही बेल्ट टूट जाएगी। और ये जब मूव करता है ऊपर छींटे डालता है, निशान डालता है, और वो जो निशान है वो इंडिकेशन है इसी चीज का कि ये बेल्ट टूटने वाली है। बेल्ट टूटने पे क्या क्या चीजें खराब हो जाएंगी, एक बार ये बेल्ट निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस बेल्ट को उतारने के लिए इसको मूव करना पड़ेगा। ये आ गई जी वी बेल्ट। अब देखो इंजन की पावर ये वाली पुली में आती है। ये जो घूम रहा है ये है आपका वाटर पंप, ये है आपका एसी की पुली। और इन किसी में भी पावर नहीं जनरेट होती, किसी में भी पावर नहीं आती, पावर सिर्फ इस पुली से ट्रांसफर होती है। ऊपर अल्टरनेटर, यहाँ से शायद जूम ना हो पा रहा, ये ऊपर जो अल्टरनेटर ये पुली दिख रही है इसमें भी सबको पावर देती है ये क्रैंक पुली, और पावर जाती है इस वी बेल्ट के थ्रू। अब जब ये वी बेल्ट टूट जाएगी तो होगा क्या क्या, अब आप देख लो। सपोज ये वी बेल्ट मैंने हटा दी, अब सिर्फ क्रैंक पुली घूमेगी जब इंजन चल रहा होगा, गाड़ी रनिंग में होगी। अल्टरनेटर पुली नहीं घूमेगी क्योंकि बेल्ट नहीं है।
अब इसके ना घूमने से करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी। जब तक इस बैटरी में करंट बाकी है तब तक ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई देगा, लाइट जलाएगा, हॉर्न बजाएगा, इंजेक्टर्स को चलाएगा। लेकिन जैसे ही ये बैटरी ड्रेन हो जाएगी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, गाड़ी आपकी वहीं रुक जाएगी, ना स्टार्ट होगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी। अब इसके साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपका एसी का जो कंप्रेसर है ये काम नहीं करेगा। ये वाला एसी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, इससे आपकी गाड़ी का एसी बंद हो जाएगा। आप चाहे बटन ऑन करो ऑफ करो कितनी बार भी एसी ऑन होके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे पावर ही नहीं है। ये तो फिर भी चलो झेलने लायक चीज़ें हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम कब हो जाएगी? जब इंजन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। वो होगा यहाँ से। ये है देखो जी वाटर पंप, ये जो घूम रहा है ये है वाटर पंप। ये जो कूलेंट है इस कूलेंट को पूरा सर्कुलेट कराता रहता है इंजन में। इस इंजन में जितनी भी हीट पैदा हो रही है, गर्मी है, उस गर्मी को बाहर निकालता है, टेम्परेचर को कम करता है। और जब ये वाटर पंप बंद हो जाएगा कूलेंट की सप्लाई रुक जाएगी, इंजन आपका ओवर हीट हो जाएगा और ओवर हीट होने से इंजन सीज हो जाता है। और जब ये ओवर हीट एक लिमिट से ऊपर पहुंच जाएगा आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और आपका इंजन भी सीज हो जाएगा, पिस्टन सीज हो जाते हैं। एक तरह से पूरा इंजन रीबिल्ड कराना पड़ता है। और कुछ गाड़ियों में इस वी बेल्ट से ही ब्रेक का सप्लाई जुड़ी रहती है, ब्रेक के लिए वैक्यूम क्रिएट होता है। उस कंडीशन में ब्रेक भी फेल हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग भी ऐसी वी बेल्ट से ही जुड़ा रहता है, उस कंडीशन में स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी सिर्फ इस वी बेल्ट से। और इस वी बेल्ट का टूट जाना, रास्ते में कब टूट जाएगी कोई पता नहीं, ये टूट जाएगा और आप एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत आने वाली है किसको पता लगता है, आपने सुना होगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा मुसीबत आने से पहले अपने इशारे ज़रूर देती है, इंडिकेशन ज़रूर देती है। तो बस ठीक उसी तरह से ये मशीन है। अगर इस मशीन में कुछ फॉल्ट आने वाला है, कुछ है, तो अपने वो इशारे देती है। बस आपको ज़रूरत होती है उन इशारों को समझने की, उन चीज़ों को चेक करने की। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होंगी? जब आप इस बोनेट को खोलेंगे, चेक करेंगे, सारी चीज़ों पे अपने नज़र दौड़ाएंगे। अभी हमने खोला और इस निशान को पैटर्न में चेक किया तो पाया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में खड़ी हो सकती थी। अब इस वी बेल्ट को चेंज करने का एक तो टाइम लाइन भी होता है। देखिए ये टाइमिंग है, इसके बाद आप चेंज कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, गाड़ी हमारी बहुत कम चलती है, रनिंग ही नहीं हुई है, हम सोचते हैं चलो जाने दो, रहने देते हैं। अब ये क्योंकि रबर पार्ट है, रबर पार्ट का देखो एक तो घिसावट होती है चलने के हिसाब से, कितना चल गया उतना वीक हो गया, चेंज करना है। दूसरी रबर पार्ट का एक एज लिमिट भी होता है टाइम से। जब टाइम लिमिट एक ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये रबर खराब होने लग जाती है। सेम ऐसा ही इस वी बेल्ट में हुआ, धीरे धीरे ये अपनी प्रॉपर्टी को खोने लगी, रबर सूखने लगी। ये आपको दिख रहा है, ये सूखता हुआ दिख रहा है। और इस वी बेल्ट की एक पहचान और बता देता हूँ आपको। कभी भी अपनी वी बेल्ट को चेक कराते हैं पहले तो इस तरह से चेक करा लीजिए। कहीं भी अगर साइड में आपको थोड़ा बहुत कट दिखता है ऐसे, ये देखो ये ऐसा कट है, तो उस वी बेल्ट को तुरंत चेंज करा दीजिए। और दूसरी चीज़, वी बेल्ट को ऐसा पलटिए और इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पर क्रैक्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि टाइम हो गया आपकी वी बेल्ट को चेंज करने का। अभी ये बेल्ट देख लिया आपने पुरानी वाली, जो कि हम चेंज करने वाले हैं। क्रैक दिख रहे हैं और यहाँ से भी ये डैमेज हो रही है। अब देखो नई बेल्ट, आपको नई बेल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कंपेयर कर पाओगे। ये नई बेल्ट है, 514 रुपये की बेल्ट है ये। अब इसको देखो आप, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, कहीं भी क्रैक के निशान नहीं पड़ रहे। ये देखो कोई क्रैक नहीं है और आसपास कहीं भी ऐसा डैमेज नहीं है। प्लस इसके ऊपर का सरफेस देखो आप, फोल्ड किया, कहीं भी आपको ऐसे क्रैक नहीं दिख रहे होंगे। और इस पुरानी वाली बेल्ट में फोल्ड किया, ये देखो ये क्रैक्स दिख रहे हैं। तो मतलब ये क्रैक दिखने लगे, अब इस बेल्ट की लाइफ हो चुकी, कभी भी ये बीच में टूट सकती है। और अभी तो हम इसको टाइम पे चेंज कर रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये की बेल्ट है। लेकिन अगर ये चलती गाड़ी में टूट जाए 50,000 का भी नुकसान करा सकती है। नुकसान तो चलो पैसे का है, लेकिन आप जहाँ फंस जाएंगे वो एक बड़ी मुसीबत होगी। अभी गाड़ी में सर्विस भी चल रही है, वो सारी चीज़ें भी आप देख पाओगे। लेकिन आज की वीडियो का मेन पर्पज़ ये था, आप अगर गाड़ी रखते हैं तो एक बार कम से कम उसको चेक कर सकते हैं। भरोसे मत रहिए किसी सर्विस सेंटर के, किसी वर्कशॉप के, खुद से एक बार ऐसे भी चेक कर लेंगे तो आपको कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो नज़र आ जाएगा। भले ही टेक्निकल नहीं भी हैं तब भी आपको कुछ टूटी हुई चीज़, कुछ कटी हुई चीज़, कुछ रस्ट लगी हुई, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। कहीं लीकेज हो रहा है वो तो कम से कम देख पाएंगे। सेम उसी तरह से ये पैटर्न भी था जिसको मैंने देखा, डायग्नोस किया और उसकी जड़ तक पहुँचा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।